टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करण न्यूज़ टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। हरियाणा में अब पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तत्काल सहायता के लिए लोगों को अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ 112 नंबर याद रखना है। इस नंबर पर ये सेवाएं मिल जाएंगी। यह बात हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीटेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सिस्टम (ERSIS) प्रोजेक्ट की स्थापना की है। पंचकूला में इसका राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ERSIS पुलिस की सबसे महत्वाकांक्षी और बड़ा प्रोजेक्ट है, जो प्रदेश के लोगों को न केवल पुलिस आपातकालीन सेवाओं बल्कि अन्य आपातकालीन सेवाएं, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक भी पहुंचाएगा। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर आपातकालीन पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे पूर्व भगवान वाल्मीकि मंदिर, आश्रम सभा, सर्वजाति कमेटी कमेटी की टीम ने बराला निवास पर पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया तथा गुलदस्ता भेंट किया। बहुत बड़ी योजना आज सरकार के द्वारा शुरू की गई है, डायल 112, और ये एक ऐसी व्यवस्था है इसमें लोगों को इमरजेंसी सहायता, चाहे वो पुलिस की है, चाहे एम्बुलेंस की है या फायर की है, ये लेने के लिए अलग अलग नंबरों पे कोई फ़ोन डायल करके और मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नंबर पे 112 नंबर पे डायल करेंगे तो जिसको पुलिस की सहायता चाहिए, जिसको एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, जिसको फायर सर्विसेज की, फायर ब्रिगेड की कोई सहायता चाहिए, इसी एक नंबर से सहायता प्राप्त कर सकेगा। मैं समझता हूँ एक जो लोगों की समस्याएं हैं उनको समाधान और उसका त्वरित गति से हो, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा ये सेटअप मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज प्रदेश को दिया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हुए जनता को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं अब वो तत्काल प्रभाव से वो उसकी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, पिछले दिनों वाल्मीकि समाज के लिए, चाहे उनके धर्मशाला के निर्माण की बात हो, एक उनकी बहुत पुरानी जो मांग थी, पुरानी उनकी धर्मशाला थी जहाँ एक विद्यालय भी चलता था, वो जर्जर हो गई थी। उसके स्थान पे नए भवन का जो निर्माण हुआ उसके लिए धन्यवाद करने आए थे। और उसके अलावा और कई स्थानों पर उनकी जो पुरानी मांग थी उसमें उनकी जो डिमांड थी वो पूरी की गई थी। इसलिए आज टोहाना के जो वाल्मीकि समाज के लोग धन्यवाद करने के लिए आए थे।